हो रही है पढ़ाई, रोज सुबह उठने की कोशिश करते हो लेकिन उठते 10 बजे हो। पूरे दिन सोचते हो कि आज पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे, शाम में पढ़ेंगे, रात को पढ़ेंगे, लेकिन एक भी टाइम बुक उठा के नहीं देखते। पूरा दिन सिर्फ रील्स, इंस्टाग्राम्स, रात में 10 बजे तक सोना, यही आप कर रहे हो। मेरा नाम है प्रीति और मैं हूं आप सबकी बड़ी दीदी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक सीक्रेट टिप जो मैंने फॉलो किया था जब मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट थी, और कैसे मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट से एक टॉपर रैंक में आई। कैसे मैंने समर वेकेशन को ऐसे यूटिलाइज किया जिससे मेरे 50% मार्क्स जब आया करते थे वो कैसे 90s में कन्वर्ट हो गए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो सीक्रेट टिप जिसे मैंने नाम दिया है द 4 स्लॉट स्टडी सिस्टम। यहाँ पे हम डेज को 4 स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे और हर एक स्लॉट को डू प्रॉमिस कि आप एकदम ईमानदारी से फॉलो करोगे तो ही ये वीडियो देखना, अदरवाइज वीडियो मत देखना। स्टार्ट करते हैं। एक स्टोरी सुना देती हूँ पहले। ये एक रॉकी है, ठीक है, और एक प्रीति मैम थी। रॉकी और प्रीति मैम बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे ये बच्चा सो रहा है, चिप्स खा रहा है, बस यहीं पे पड़ा हुआ है, कोई हाइजीनिक नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बस फोन देखे जा रहा है। सेम मैं भी ऐसा किया करती थी, लेकिन मेरे पास मुझे गाइड करने वाला भी कोई नहीं था, लेकिन मेरे पास मेरे पेरेंट्स थे जिन्होंने मुझे बोला कि नहीं बेटा ऐसे नहीं चलने वाला। आसपास के लोग, योर फ्रेंड्स सब आगे जा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें यही रहना है। तो इस चीज़ ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और मैंने अपने लिए ये सीक्रेट एक स्टडी रूटीन बनाया। मैं जब 50% स्कोर कर रही थी तो कैसे मैंने 90 में कन्वर्ट किया, तो इसका सीक्रेट टिप एक ही है, कंसिस्टेंसी। रोज सुबह उठती और पूरे दिन का एक पहले ही प्लान बनाती और उसको फॉलो करती। लेकिन रॉकी आज भी सुबह तक वहीं बेड पे पड़ा हुआ है, पूरे दिन फोन स्क्रॉल कर रहा है, चीजें खा रहा है और सो रहा है। वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहा और गेम्स खेले जा रहा है। तो क्या आप प्रीति मैम जैसा अच्छा स्कोर में अपने मार्क्स को कन्वर्ट करना चाहते हो या फिर आप रॉकी बनना चाहते हो, ये आपका डिसीजन है। 4 हमारा जो स्टडी है द 4 स्लॉट सिस्टम, इसमें जो हमारा फर्स्ट स्लॉट है, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू योर मॉर्निंग रूटीन। अपने आप से प्रॉमिस करो कि आज से मैं ये टाइम टेबल बनाऊंगा और उसे फॉलो करूंगा। तो पहले कल से आप क्या करोगे, मॉर्निंग में उठोगे अराउंड 5 o'clock। आई नो बहुत डिफिकल्ट है अपनी सारी जो नेगेटिव हैबिट है उनको हटाना, लेकिन आपको मॉर्निंग में उठना पड़ेगा। अराउंड 5 o'clock आप उठोगे। 20 मिनट्स आप क्या करोगे, एक्सरसाइज करोगे। 20 मिनट्स में जो भी आपको पूरे दिन में फॉलो करना है उसे लिखोगे। 20 मिनट्स में फ्रेशन अप जो भी करना है आप करके अपने स्टडी टेबल पे बैठ जाओगे। और ये जो आर है आपका 5 to 6, ये इतना एफिशिएंट होना चाहिए, इतने अच्छे तरीके से 20 मिनट में डिवाइडेड होना चाहिए कि पूरा दिन आपका बेस्ट जाए। बिकॉज हमें पता है अगर हमने मॉर्निंग का टाइम खराब किया तो पूरा दिन हमारा कैसा होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। अब प्रीति मैम ने क्या किया था, उन्होंने 6 AM से अपना टाइम ड्यूरेशन स्टार्ट कर लिया और उन्होंने बोला कि नहीं 8:30 AM तक मुझे एटलीस्ट स्टडी करनी है। 6 से लेके 9 तक आपको क्या करना है, एक ऐसा सब्जेक्ट चूज करना है जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, किसी भी क्लास में हो। मॉर्निंग का टाइम हमारे बड़े जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे दादा दादी जी हैं, जो भी बड़े लोग हैं, वो क्या बोलते हैं, मॉर्निंग का टाइम बेस्ट होता है, आपके पास बहुत एनर्जी होती है। तो मॉर्निंग के टाइम में आप क्या करोगे, आप सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट उठाओगे और जो भी डिस्ट्रैक्शन है यानी कि आपका मोबाइल फ़ोन, उसको स्विच ऑफ ही रहने दोगे, एक बार भी नहीं देखना। और डू वन थिंग, एक क्लॉक खरीद लेना ताकि मोबाइल का कोई डिस्ट्रैक्शन हो ही ना। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, जैसे मैं जब छोटी थी तो मुझे मैथ्स डिफिकल्ट लगता था, तो उसी अकॉर्डिंग आप अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, चाहे वो मैथ्स हो सकता है या फिर वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। किसी बच्चे को साइंस भी डिफिकल्ट लगता है, सोशल स्टडीज भी डिफिकल्ट लगती है, अकाउंट्स भी डिफिकल्ट लगता है और फिजिक्स भी डिफिकल्ट लगती है। तो कोई भी सब्जेक्ट हम यहाँ पे चूज करोगे और 2 आवर्स की, कितने आवर्स की, 2 आवर्स की एकदम सेल्फ स्टडी बेस्ट होनी चाहिए यहाँ पे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे बच्चा, आप जाओगे, कोई भी सब्जेक्ट चूज कर लिया, फिर इसे कंप्लीट करोगे। अब ये जो टाइम है ना, अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया मॉर्निंग का टाइम,
आपने आधा बैटल यहीं जीत लिया। सो ये होता है फर्स्ट स्लॉट, मॉर्निंग के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना। और फिजिकल एक्टिविटी के साथ, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल इग्नोर मत करना, बिकॉज अगर आप अच्छे हो ही नहीं, इनर पीस ही नहीं है आपके पास, आप योगा नहीं कर रहे, आप मेडिटेशन नहीं कर रहे, तो पूरे दिन फोकस नहीं रख कर पाओगे अपनी स्टडीज में बच्चा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव फोकस हियर। फिजिकल एक्टिविटी करना और एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट को चूज करना। मैम डिफिकल्ट सब्जेक्ट को चूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम फिर तो मन ही नहीं करता पढ़ने का। बट बेटा एटलीस्ट अभी डिफिकल्ट लग रहा है कि 2.5 आवर्स की कैसे स्टडी करेंगे, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में आप 1 आवर की स्टडी करो, नो वरीज, लेकिन ग्रेजुअली ये चीज कंसिस्टेंसी के साथ इंक्रीज होनी चाहिए। बट स्टार्ट तो करो एटलीस्ट। स्टार्ट अगर नहीं हो रहा 5 बजे उठना तो 6 o'clock उठो, नहीं 6 o'clock हो रहा तो 7, बट उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते, वरना पूरा दिन का रूटीन बिगड़ेगा। नाउ जैसे बच्चे को देखो कितना अच्छे से पढ़ाई कर रहा है ना, यू हैव टू बी लाइक दिस अगर खुद के मार्क्स इंक्रीज करने हैं तो। मूव टू दी सेकेंड स्लॉट। अब ये चीज पहले डिस्कस कर लो, समर वेकेशन में आपको क्या करना है। ये एक तरीके से जादू का एक चिट्ठा है जिसे आपने फॉलो किया, रोज लिखा, तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर होगी। ऐसा मैं भी किया करती थी, तो मैं ये बना के लाई हूँ आपके लिए। इसमें क्या करना है, व्हाट आई डिड यस्टरडे, कल मैंने क्या किया, कल क्या मैंने पढ़ाई की, ये कल मैंने सिर्फ टाइम वेस्ट किया, मैंने सिर्फ फोन स्क्रॉल किया। क्या जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे बगल में फोन था, और मैं जब पढ़ाई में फर्स्ट लाइन रीड किया लेकिन नोटिफिकेशन आ गई तो मैं वहां पे स्विच कर गया, क्या आपने ये किया था? तो ये चीजें आपको यहाँ पे पूरे में लिखनी है। फिर व्हाट आई एम डूइंग टुडे, मैं आज क्या करने वाला हूँ, वो चीज आपको 20 मिनट्स, जो आपको मैंने बोला ना 5 AM जब आपको वेकअप करना है, तो वो 20 मिनट्स में आप क्या करोगे, 20 मिनट्स में आप ये पूरा स्केड्यूल बना लोगे कि मैंने कल क्या किया, आज क्या करने वाला हूँ, और जो भी मेरे ब्लॉकिंग, जो भी चीज़ें मुझे ब्लॉक कर रहे हैं वो क्या है, क्या वो मोबाइल फ़ोन है, या दोस्तों से बातें करना है, या फिर अगर नॉइज़ है, क्या चीज़ है वो, ये सब यहाँ पे लिखा होना चाहिए। और ये आपको प्रॉमिस करना है कि आप रोज मॉर्निंग में उठते के साथ ही करने वाले हो। ओके, नाउ मूव टू द सेकेंड स्लॉट विच इज़ द आफ्टरनून रीसेट। क्या होता है ना कि हम आपने पढ़ाई कर ली मॉर्निंग की अच्छे से, अब आप उठोगे, आप लंच करोगे, या फिर स्नैक्स ले रहे हो, आप लंच करोगे, या फिर कुछ भी आप फूड खा रहे हो, तो आपको आलस आने लगता है, नहा लिया, खा लिया, एंड यू फील वेरी लेजी। ऐसा ही होता है नॉर्मली। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, आप जब लेजी फील कर रहे हो ना, तो सीधे ऐसा मत करना कि लंच कर लिया, अब बेड पे आ गए, सोने जा रहे हैं, लेकिन पास में मोबाइल फोन है और उसे उठाया और सोते सोते बस रील्स क्या करने लगे, स्क्रॉल करने लगे, यूट्यूब शॉर्ट्स क्या करने लगे, स्क्रॉल करने लगे। बट ऐसा आपको नहीं करना बेटा, क्योंकि इसमें क्या होगा पता है, नींद आती है फिर भी हम रील्स को देखते हैं क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, और उसको स्क्रॉल करते करते अपने 3 से 4 घंटे बर्बाद कर लेते हैं, जो हम यूटिलाइज कर सकते थे अपनी स्टडी में और स्लीप में। एक नैप आप ले सकते थे, और नैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आप 5 AM उठे हो, बॉडी को एक एनर्जी चाहिए। तो जब भी आप आफ्टरनून में अपना बाथिंग, लंच, इन सब के अलावा जब आपने सारा चीज़ कर लिया, बेड पे आप जा रहे हो, तो नैप लो अराउंड 1 आवर, इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जो 3-4 घंटे भी सो जाते हैं, बट आपको इतने आवर्स नहीं सोना। आई नो आप मेरी बात ज़रूर सुनने वाले हो, तो ये चीज़ फॉलो बिल्कुल करना। तो क्या करोगे, आप 45 मिनट्स या 1 आवर का एक पावर नैप लोगे, और ये चीज़ ना आपको रात में हेल्प करेगी स्टडी करने में, आपको हेल्प करेगी फोकस्ड रहने में। रील स्क्रॉल करने से तो ज़्यादा बेटर है। अब जब आप आफ्टरनून में उठ जाओगे, मस्त इस बच्चे की तरह सो गए, एनर्जी आ गई, जब आप उठ जाओगे, उठने के बाद आपको 15 मिनट्स का ब्रेक लेके एक्सरसाइज करना है। अगर एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लिया, वो नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप वाटर ड्रिंक कर सकते हो, ट्यूशन का बैग अरेंज कर सकते हो, या लेक्चर का टेबल क्लीन कर सकते हो, वहाँ पे आप बैठ सकते हो, बट फोन स्क्रॉल मत करना। ओके, नाउ मूव टू दी थर्ड स्टडी स्लॉट। ये भी बहुत इफेक्टिव है। अब आपने पावर नैप ले लिया, अब आप जाने वाले हो ट्यूशन या लेक्चर लेने। सपोज अगर आप ऑनलाइन स्टडी करते हो तो वो लेक्चर लोगे, या फिर आप ट्यूशन जाते हो ऑफलाइन तो वो लेक्चर लोगे। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे
नॉर्मली जब भी आप लेक्चर लेने जा रहे हो तो 15 से 20 मिनट्स जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसको एक बार रिवाइज कर लेना। अब रिवाइज कर लिया आपने, अब पता है इसका क्या बेनिफिट होगा। जब भी हम कभी कोई चीज़ पहले से ही एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, स्किम कर लेते हैं, तो जब कोई वो पर्सन या दूसरा पर्सन, कोई भी पर्सन उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है ना, तो हमारा जो ब्रेन है वो एकदम एक्टिव हो जाता है और वो उस चीज़ पे 1000% के साथ फोकस करता है। तो ये हमारी बेस्ट टेक्निक होती है। आफ्टरनून में उठे 10 to 15 मिनट्स हमने जो भी हमारा पेंडिंग काम है हमने वो किया, अरेंज किया, अपने आप को पावर अप किया। उसके बाद हम आ गए, हमने थोड़ा बहुत स्टडी कर लिया कि साइंस में अगर मैं सेल पढ़ने जा रहा हूँ तो सेल क्या है, पूरा आपने उसको एक बार गो थ्रू कर लिया। इकोनॉमिक्स में अगर मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ने जा रहा हूँ तो वो क्या है। अब मैम जब ट्यूशन में पढ़ाएंगी ना, जब लेक्चर दे रही होंगी, आप ऐसे आपका माइंड एकदम स्टार्ट हो जाएगा और जल्दी जल्दी चीज़ों को कैचअप करने लगेगा। तो ये चीज़ ज़रूर फॉलो करना। तो ये हमारा इवनिंग का है, जब आप उठोगे और अपने ट्यूशन जाओगे और जल्दी अब क्या होगा कि यहाँ पे आपका फोकस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप अपना टाइम रूटीन बनाते हो तो डेफिनेटली एक एवरेज, एक बिलो एवरेज से आप एक टॉपर बन सकते हो। गॉट इट? नाउ मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हर एक बच्चा नहीं करता, इवन टॉपर्स भी करना भूल जाते हैं। यस मैम, टॉपर्स भी, हाँ, विच इज कॉल्ड रिवीजन। पूरे दिन मैथ्स आपने मॉर्निंग में पढ़ा, रोज ही मैथ्स पढ़ोगे, रोज ही आप आफ्टरनून में लेक्चर्स लोगे, रोज ही आप रिवीजन करोगे, स्किम करोगे, सारा काम आप रोज कर रहे हो, रोज अपने माइंड में बहुत सारा इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, लेकिन क्या आप रोज रिवीजन करते हो? जो भी हमने पूरे दिन में किया, जो भी चीजें हमने लेक्चर्स में पढ़ा, उसका रिवीजन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा स्लॉट 4 बोलता है नाइट रिवीजन के बारे में। ये कहता है कि 8 PM से 10 PM एक ऐसा टाइम डिसाइड कर लो जहां पे आप स्टडी कर रहे हो, यहां पे आप रिवीजन कर रहे हो। मैम 8 बजे तो हम लोग डिनर करते हैं, प्लीज ट्राई टू डू डिनर बिफोर 8 PM। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। 6 से 7 PM के अराउंड अगर आप डिनर कर लेते हो तो आपका बॉडी काफी ज्यादा फिट रहता है। विराट कोहली आपका फेवरेट है ना? विराट कोहली बहुत फेवरेट होता है सबके, तो वो भी इसी टाइम पे क्या करते हैं, डिनर करते हैं 6 to 7, तो उनको ही फॉलो कर लो। तो 8 से लेके 10 का टाइम हमारा किसका रहता है बच्चा? हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें रिवीजन करेंगे। जो भी हमारे पास टास्क हमने किया, फुल डे में हमने जो भी टास्क किया है उसके यहाँ पे क्या होगा, रिवीजन होगा, विच इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो 2 आवर्स एक जादू की छड़ी की तरह काम करनी चाहिए कि पूरे दिन में जो पढ़ा है वो माइंड में एकदम चला जाए। क्लियर हो गया? तो ये चीज करना है। और 10:30 से एक्सटेंड आपको स्लीप टाइम करना ही नहीं है। क्या मैम आपने पूरे दिन तो फोन देखने नहीं दिया, चलो 10 मिनट्स आप डिनर करते टाइम फोन यूज कर सकते हो 6 to 7 के ड्यूरेशन में, या 7 to 8 के ड्यूरेशन में आपने 10 to 20 मिनट्स फोन यूज कर लिया। ट्यूशन से आने के बाद अपने पेरेंट्स से बात करते जब कर रहे हो तब आपने मोबाइल फोन यूज कर लिया, या फिर नॉर्मली। बट जैसे ही 8 PM होगा यू हैव टू सिट एंड डू स्टडी। ओके, सो ये हमारा एक वेरी इफेक्टिव है स्लॉट 4। यहाँ पे आपको रोज ये रिवीजन करना है। कोई न्यू टॉपिक इस वाले टाइम ड्यूरेशन में नहीं होना चाहिए, ओनली एंड ओनली रिवीजन। गॉट इट? सो ये मेरे 4 स्लॉट स्टडी सिस्टम था जो एक जादू की ट्रिक की तरह मेरे लिए काम किया, मैंने बनाया और आपके लिए भी काफी इफेक्टिव होगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज से ही पढ़ने लगो। आज से प्रॉमिस करो कमेंट सेक्शन में कि मैम यस हम रोज स्टडी करेंगे और हम भी 90s के रैंक में जरूर आएंगे। 90% हमारे 100% कहीं नहीं जाने वाले इस साल। गॉट इट? नाउ यहाँ पे मैं आपको एक बार रिवीजन करा देती हूँ। 0 मिनट फोन जितना हो सके। एप्स आते हैं, एप्स इंस्टॉल करो जहाँ पे आप एक लिमिटेशन एप्स पे लगा सकते हो। क्लियर हो गया? फिर ऐप सेटिंग्स वही कर सकते हो आप लोग। फिर हमेशा क्या करना है, प्री रीड करना है। क्या होगा कल वो हमेशा आपको क्या करना है, लिखना है अपने टू डू लिस्ट में कि कल मैं क्या करने वाला हूँ। जब 10 PM पे आपने रिवीजन किया उसके बाद 10 मिनट लेके आप टू डू लिस्ट बनाओगे कि कल मैं क्या करने वाला हूँ। गॉट इट? सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 7 to 8 आवर्स इट मस्ट। ये कोई
नॉर्मल सी बात नहीं है कि 8 घंटे सो रहे हैं 7 घंटे सो रहे हैं, नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी को भी तो फ्यूल चाहिए ना, तो कहाँ से मिलेगा? हमारी स्लीप से मिलेगा ना। तो आपको स्लीप लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? नाउ ये आपके पास एक टाइम टेबल है जो आप यूज़ कर सकते हो। क्लियर हो गया? अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, डू वन थिंग, और अपने घर में इसको प्लीज़ लगा लो, ताकि आप इस पे रोज अपना टाइम टेबल बनाओगे और रोज मेंशन करोगे कि मुझे क्या पढ़ना है। और जैसे मैंने बनाया था कि मैंने कल क्या किया, मैं आज क्या करूँगी, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, उसको भी फॉलो करोगे। डू प्रॉमिस प्लीज़। अब वक्त नहीं है, अब हमें दूसरों को भी दिखाना है, अपने पेरेंट्स को भी दिखाना है कि येस, वी आर ऑल्सो इंटेलिजेंट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।